अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तिलस्माल चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज फिर एक अमल लेकर आया हूँ, एक सलीता लेकर आया हूँ। बेकरारी महबूब का ये चिराग है जो आप जलाएंगे। दोस्तों, एक ही रात आप इस चिराग को जलाएंगे और दूसरी रात अपनी मोहब्बत को, अपने महबूब को अपनी आगोश में पाएंगे। ये एक इंतहाई सादा और आसान सा अमल है। आप एक बार इसको ज़रूर करके देखें। ये तिलिस्म बहुत ही सरीउल तासीर है। अपना मतलब निकालने के लिए ये कभी ख़ता नहीं करता। बेहतर है कि आप इस अमल को कागज़ पर न बनाएं, महबूब के पहने हुए किसी कपड़े पर बना लें। अगर आपको कपड़ा महबूब का न मिल सके फिर आप इसको कागज़ पर ही बना लें, लेकिन प्रेफर इस बात को करें कि महबूब का पहना हुआ कोई भी कपड़ा किसी भी कलर का, चाहे वो ज़ेरे जामा हो या ऊपर का कमीज़ का कोई कपड़ा हो, तो वो आपको चाहिए। उसके ऊपर आपने इसको लिखना है और इसको बनाना है। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को YouTube पर ही मुकम्मल देखें। यही हमारी इजाज़त की शर्त भी है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और YouTube पर मुकम्मल वीडियो को देखते हैं तो फिर आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक इंतहाई आसान सा फलिता है। महबूब के पहने हुए कपड़े पर आप इस तिलिस्म को लिखकर इसकी बत्ती बना लें, जैसे दिए में जलाने के लिए होती है। और एक कोरा चिराग ले लें जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। उसमें आपने जैतून का तेल डालना है। जी हाँ, इसमें आपने चमेली का तेल नहीं डालना, जैतून का तेल डालना है। और डालकर इस बत्ती को आप सुलगा दें और वो तेल जो है उस चिराग में डालकर ये बत्ती उसमें रखकर आप उसको सुलगा दें और उस दिए का जो रुख है उसको घुमाकर महबूब के घर की तरफ कर दें। इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको मालूम नहीं कि महबूब का घर किस तरफ है, उसका रुख किस तरफ है, तो अंदाजे से भी आप इसको रख सकते हैं। अगर मालूम है आपको कि महबूब का घर किस तरफ है तो वो सबसे बेहतर तरीका है आप महबूब के घर की तरफ इसका रुख करें और इसको जलाएं और फिर इसका काम देखें। महबूब इस कदर बेकरार होगा कि वो खुद ब खुद भागता हुआ आपके पास आके हाजिर होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम एक रात का है। एक रात आप चिराग जलाएंगे तो दूसरे दिन आप इसका रिजल्ट पाएंगे। वो जो बत्ती आपने बनानी है, वो जो नक्श आपने बत्ती के ऊपर लिखना है, वो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। आप बिल्कुल आसान सा नक्श है। ये देखें, मैं आपके सामने ही बनाने वाला हूँ। ये आपने इस तरह से पहले बना लेना है। ये फे है, ये लाम और ये फे, बस। उसके बाद आपने आगे लिखना है 0 9 1 1, फिर थोड़ा सा फासला देकर 1 1, फिर थोड़ा सा फासला देकर 3 1, फिर थोड़ा सा फासला देकर 6 1, फिर 1 1, फिर 9, फिर 0, फिर 1। उसके बाद आपने लिखना है मीम, फिर है, फिर ऐन और फिर ऐन। ये आपका नक्श जो आपने महबूब के कपड़े पर लिखना है, ये आपके बिल्कुल सामने है। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और आपने ये कोशिश करनी है कि कपड़ा या कागज़ जिसके ऊपर आप फलीते को बना रहे हो वो ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो। छोटे छोटे अल्फाजों में लिखें ताकि ऐसा ना हो कि तावीज़, ये नक्श, ये चिराग पूरी रात जलता रहे और आपको सामने बैठना पड़े। छोटा सा बनाएं और तेल भी ज़्यादा ना डालें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाए। ये आपके सामने मुकम्मल है। अब इसके नीचे आपने सिर्फ नाम लिखने हैं और आपका काम ख़त्म हो गया। नाम लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप नाम, मतलूब, वालदा ये लिखेंगे। आगे नाम तालिब,
माँ वालदा। ये हो गया आपका नक्श मुकम्मल। अब इसको समझ ले थोड़ा सा कि नाम मतलूब, अगर आपका मतलूब मर्द है तो यहाँ पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद जब आप अपना नाम लिखेंगे, यानी तालिब आप हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अगर आप खातून हैं तो बिन्त लिखेंगी, अगर मर्द हैं तो बिन लिखेंगे, उसके बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। ये फलीता आपका तैयार हो गया। ये इस फलीते को आप कपड़े पर लिख रहे हो या कागज पर लिख रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कपड़े पे, महबूब के पहने हुए कपड़े पे लिखोगे तो फिर ये इंतहाई ज़्यादा ज़ूद असर हो जाएगा और जल्दी असर करेगा। इसको आपने कपड़े को लपेट के बत्ती सी बना लेनी है। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेट दें, कोरा चिराग लें, कोरे चिराग के अंदर इसको रखें, उसमें जैतून का तेल डालें। जैतून का तेल डालने के बाद आपने इसका रुख महबूब के घर की तरफ कर देना है और ख़ुद चिराग जलाने के बाद खुद चिराग के सामने बैठ जाना है। महबूब का तस्वर रखें, मजबूत रखें। अगर तस्वर रखने में दुश्वारी पेश आ रही है तो आप अपने महबूब की तस्वीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सामने रखें। सिर्फ तवज्जो को मरकूज रखने के लिए उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत तस्वीर की इस अमल में नहीं है। तस्वर हो तो फिर वो सबसे बेहतर है। दोस्तों, ये चिराग आप जलाएंगे, एक रात की चिराग जलाएंगे। चिराग जब तक जलता रहेगा आप सामने चिराग के बैठे रहेंगे, चिराग को देखते रहेंगे। चिराग की लौ में, जो चिराग की लौ बाहर निकलती है जिसको आग लगी होती है, उसमें आप अपने महबूब को देखने की कोशिश करेंगे। आप अपने तस्वुर को इतना मजबूत करेंगे कि आपको ऐसे लगे इस चिराग की लौ में आपको आपका मतलूब, आपका महबूब नजर आ रहा है। तो ये एक ही रात का अमल आपने कर लिया, इसमें 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे। जब ये चिराग ख़त्म हो जाए आपने इसको बंद कर देना है और इसकी जो राख वगैरह हो, जो तेल हो, जो चिराग हो, इसको उठाना है और इसको आपने ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना है। चाहे दूसरे दिन कर लें, चाहे उसी दिन रात को आप इसको कर दें, लेकिन इसको दफन कर देना है। दफन करने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया। फिर आपका जो मतलूब है और आपका जो महबूब है उसका टाइम शुरू होता है कि वो आपको कैसे ढूंढेगा, कैसे तलाश करेगा और कैसे आपकी आगोश में आएगा। दोस्तों, अगर आप इस अमल को इग्नोर करते हो, मामूली सा समझकर छोड़ देते हो, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने आपको वो चीज़ पेश की है जो बहुत ज़्यादा मुजर्रब भी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। आज की हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।